ट्विटर पे देखो तो ये चल रहा है कि भैया वो भाई साहब बुली हैं, वो कहते हैं कि चरण चूसक हैं, कि चरणा रविंदम करने वाले हैं। देखो इन फालतू डिबेट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रायबरेली अमेठी ये थोड़ी हॉट सीट बनी हुई है। बुली है, चरण वंदक है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, रायबरेली की बात करते हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी ऐसी भावना थी, संभावनाएं थी, लेकिन जयराम रमेश ने बोल दिया कि प्रियंका गांधी तो कभी भी उपचुनाव को लड़ करके संसद पहुंच जाएंगे। मतलब ये है, और आपको पता है कि रायबरेली से इस समय राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जयराम रमेश जी का सीधा सा अर्थ ये है कि राहुल गांधी अगर दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं, एक तो छोड़ना पड़ेगा और उस सीट पर दोबारा चुनाव होंगे, उसको उपचुनाव कहा जाएगा, दावेदारी पेश कर देंगे तो संभवतः वो जीत भी जाएंगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है चाहे इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेता हो, वो एक से नहीं दो दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं, या फिर एक से हार जाएंगे तो दूसरे से जीत जाएंगे, संसद पहुंच जाएंगे, दोनों जीत जाएंगे। अब एक बात बताइए, ये बुली और चरण चूसक वाली बातें करने वाले लोग, क्या एक प्रत्याशी का दो जगह से चुनाव लड़ना क्या राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी नहीं है? इस पर चर्चा होगी बस। बुली है कि चरणा रविंदम करने वाले हैं, इस मिर्ची मसाले पे बात नहीं करेंगे। जब मतदाता एक जगह मतदान कर सकता है तो फिर नेता दो जगह से चुनाव कैसे लड़ सकता है? ये सवाल लंबे समय से लोगों के मन में है। क्या एक प्रत्याशी का दो सीटों से चुनाव लड़ना क्या हमारे राष्ट्रीय संसाधनों को बर्बाद करने जैसा नहीं है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के बता दीजिए। अब थोड़ा सा कानून की बात कर लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है, और जबकि इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में भी कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व कर सकता है। फाइनल। जब एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है तो प्रत्याशी को दो सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे हो गया? एक साथ दो सीट पर चुनाव लड़ते हैं, दोनों सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में अपनी सुविधा के अनुसार एक सीट वो चुन लेते हैं और दूसरी सीट से वो इस्तीफा दे देते हैं, और कानूनी रूप से उनको करने मजबूरी है, नहीं तो ये वो भी नहीं करते। और जब वो सीट खाली हो जाती है तो उस पर बाईपोल इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें ना सिर्फ करदाताओं का, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, बल्कि उस क्षेत्र के मतदाता भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी होती है। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से काम करती है कि जनप्रतिनिधि, पॉलिटिशियन अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से फैसला ले सकते हैं, लेकिन मतदाताओं की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रह जाती है, इसलिए वो ठगा हुआ महसूस करता है। क्यों? है ना अजीब बात। फ्लैशबैक 2004 में ना चुनाव आयोग ने कोशिश की थी कि एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़े। चुनाव आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि अगर वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखना है तो उपचुनाव की स्थिति में प्रत्याशी भी चुनाव का खर्च उठाएगा, लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन को दाखिल किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट याचिका को खारिज कर देती है। इसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी की 1990 में पेश की गई रिपोर्ट और विधि आयोग के चुनाव सुधारों पर 1999 में जमा हो गई थी। 170वीं रिपोर्ट में एक व्यक्ति को एक ही जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। बावजूद इसके इस मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ना तो कोई राजनीतिक दल निर्णय ले पा रहा है और ना सरकार, क्योंकि नुकसान जनता का है और फायदा सरकारों का रहता है। देखिए, दो सीटों पर चुनाव लड़ने का इतिहास बहुत पुराना है, कोई नया मामला नहीं है। भारत में आजादी के बाद से ही नेता एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। इसके पीछे हर साल में संसद या विधानसभा पहुंचने या फिर राजनीतिक प्रभाव फैलाने की चाहत रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1996 के पहले तक एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम सीटों की संख्या तय नहीं थी। दो हैं अभी तो, 4, 5, 6, 7, 8। केवल सिर्फ यही नियम था कि जनप्रतिनिधि केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लड़ तो कितने भी सीट हो सकता है। लेकिन 1996 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और तय किया गया कि उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा भाई साहब, और प्रतिनिधित्व उसका एक सीटों पर रहेगा। जो पहले था वो चीज रही। होता यही है, चुनाव जीत जाते तो एक सीट से वो संसद या विधानसभा पहुंच जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1957 के आम चुनाव में 3 सीटों से चुनाव लड़ा था, 3 सीटों से। और इधर आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। फिर 1980 के चुनाव में उन्होंने बोला कि यार अभी जोखिम लेना ठीक नहीं है। फिर इंदिरा गांधी ने रायबरेली के अलावा दक्षिण के मेडक से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस में इंदिरा की 2 सीटों पर दावेदारी को उत्तर के साथ साथ दक्षिण को भी साधने की रणनीति के तौर पर पेश किया गया था।
लेकिन इंदिरा गांधी दोनों जगह से जीत जाती हैं। हालांकि बाद में दक्षिण भारत के मेडक से सीट छोड़ दी थी उन्होंने। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एन.टी. रामा राव 1985 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। जीती गई सीटों में से हिंदुपुर सीट को रखकर बाकी सीटों से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव 1999 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज और संभल दोनों लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जीत हासिल करते हैं। एक सीट रख करके दूसरे से इस्तीफा दे देते हैं। इतना ही नहीं, एक बार फिर पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2014 का लोकसभा चुनाव मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ा था। मुलायम सिंह यादव ने दोनों सीटों से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में थे। उस समय उन्होंने बनारस और बड़ौदा 2 संसदीय सीटों से चुनाव लड़ा था। इन दोनों से सीट से वो जीत हासिल करते हैं। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने बड़ौदा सीट से अपना इस्तीफा दिया, उपचुनाव होते हैं। बनारस सीट अपने पास रख ली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था। अमेठी हार जाते हैं, वायनाड उनके पास रह जाती है। अब फिर से राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की आपकी रायबरेली है और केरल की वायनाड। ऐसी और भी नेता हैं। देखिए, अब ये सोचते हैं कि राहुल गांधी अगर दोनों सीट जीत जाते हैं तो किसी एक सीट से उन्हें इस्तीफा देना होगा, वह चुनाव आयोग को उपचुनाव कराना होगा। 2 सीटों से चुनाव लड़ करके नेता भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, या फिर इस व्यवस्था से सिर्फ अपने राजनीतिक हित, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये लोग व्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहे, अपने राजनीतिक हित को साध रहे हैं बस। इस बारे में भी आपको सोचना होगा। दरअसल हार के डर से एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं ये नेता। इतना ही नहीं, जीतने के बाद एक सीट से इस्तीफा देकर के उपचुनाव होने पर सरकार को दोबारा चुनाव कराने पर भी भारी भरकम खर्चा कराना पड़ता है। अब मैं पूछना चाहता हूं अब देश की जनता से, क्या अब समय नहीं आ गया इस पर सोचने का? क्या ठीक है, ये संसाधनों की बर्बादी है, इस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। आपका क्या सोचना मुझे बताइएगा, और मैं उनसे जरूर पूछूंगा जो एक व्यक्ति को बुली कह रहे हैं और दूसरा व्यक्ति चरण स्पर्श और वो सब चल रहा है। चलिए, अगर वहां तक बात पहुंचेगी तो शायद कमेंट का इंतजार मैं जरूर करूंगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, शायद वहां तक बात पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।